इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा भागा है। हम लोगों ने डाटा और भागा कहीं पे भागा हो गया इंस्पेक्टर साहब। हमारे बेटे भागा को ढूंढ के ला दो इंस्पेक्टर साहब, भागा को ढूंढ के ला दो। पता नहीं हमारा बेटा भागा कहाँ चला गया इंस्पेक्टर साहब। अरे अरे मैडम जी, आप लोग रोइए मत, पहले ये तो बताइए कि आखिरकार हुआ क्या था? फाका क्यों घर छोड़कर चला गया? आप लोगों ने ऐसा उस पर क्या जुल्म ढाया, क्या बोला कि वो घर छोड़कर चला गया? आप लोगों की गलती होगी, बताइए आखिर क्या हुआ था? अरे वो इंस्पेक्टर साहब, इस प्रिंसिपल कमीने ने मेरे बेटे को फेल कर दिया। ये देखिए ना, आपका हाथ में रिजल्ट है। इसको प्रिंसिपल को कम से कम थोड़ा पास नंबर दे देना चाहिए था, मेरे बेटा को पास कर देना चाहिए था। वो फेल करके आ गया। हम लोगों ने घर में बहुत उसको ज्यादा डांट दिया, और ये दद्दू और केजू इन लोगों ने भी उसकी बेइज्जती की। बेइज्जत करके घर से हम लोगों ने उसको निकाल दिया। उसके बाद पता नहीं फाका हमारा, आज देखिए ना 10 दिन हो गए, 10 दिन वैसे घर नहीं आया इंस्पेक्टर साहब। हमारा बेटा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, कुछ कोई खबर नहीं है उसका इंस्पेक्टर साहब। अरे अरे भाई, मुझे दोष मत दो, समझे ना? एग्जाम में अगर सही से लिखेगा नहीं तो मैं कैसे पास कर दूंगा? मेरे स्कूल का रेपुटेशन है, इज्जत है, शोहरत है, समझे कि नहीं तुम लोग? पास कर दो बोलते हो, फेल कर गया तो फेल कर गया, मैंने रिजल्ट दे दिया। अब तुमको संभालना चाहिए था ना तुम्हारे बच्चे को। है मुझ पर दोष मत दो, मुझ पर इल्जाम मत दो भाई, समझे ना? अरे हाँ, हम लोगों ने क्या बोला? एग्जाम में फेल करके आया तो वही तो हम लोगों ने बोला। इसके बाद हम लोग क्या बोले? जो काम करोगे वही तो बोलेंगे ना। इसमें बेइज्जती कैसी है? गलत आदमी है तुम, तो हम लोग को पता नहीं लगा। अरे बेटा, मैंने भी तो फाका को कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस अपने नाती का तारीफ किया था कि देखो मेरा नाती भी एग्जाम दिया है, एग्जाम में टॉप किया है स्कूल में, उसके पापा मिठाई बांट रहे हैं पूरे गाँव में। मैंने तो कुछ नहीं ऐसा बोला था बेटा, मुझे भी सब कामों में मत फंसाओ बेटा, मेरा कोई हाथ नहीं है फाका के गायब होने में, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। अरे अरे आप लोग शांत हो जाए भाई, हल्ला चिल्ला मत कीजिए, लड़का गायब हुआ है, आप लोग भी गजब आदमी है, इतना लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ये लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं है। लड़का जो गायब हुआ है 10 दिन हो गए, समझ रहे कि नहीं आप लोग? ये बात बहुत ही सीरियस है। अब 10 दिनों से लड़का घर नहीं आया है, साला कुछ तो झोल झाला है। मुझे तो लगता है कि फाका किडनैप हो गया है। क्या है, मेरा बेटा किडनैप हो गया है, मेरा फाका बेटा किडनैप हो गया है। भगवान, फाका के पापा किडनैपर लोग कितने पैसे मांग रहे थे? तो फाका के पापा 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ सब दे दो, घर द्वार बेच दो, हमको भी बेच दो फाका के पापा। लेकिन बचा के लाओ मेरे बेटे को, मेरे बेटे को वापस ले आओ, किडनैपर से बचा कर ले आओ फाका के पापा। अरे मैडम जी, आप रोइए मत, रोइए मत, थोड़ा धीरज रखिए, समझे ना? आप लोग रोइए मत, ऐसे टूटिए मत, हो सकता है कि फाका किडनैप ना हुआ हो। हाँ, आप लोग रोइए मत। अच्छा, मेरा बेटा फाका किडनैप नहीं हुआ तो उसके साथ क्या हुआ होगा इंस्पेक्टर साहब? मेरा बेटा फाका आखिर क्या था? मेरा घर ही हो गया फाका, उसके बिना मेरा जीवन है फाका, मेरी जिंदगी है फाका, मेरा घर है फाका, मेरी दुनिया है फाका है, मेरा बेटा फाका है। तो आखिर कहाँ है मेरा बेटा फाका? क्या हुआ है इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे फाका के साथ? बताइए ना इंस्पेक्टर साहब, बताइए ना। है वही तो आखिर मैं सोच रहा हूँ कि ये फाका आखिर गया कहाँ? 10 दिनों से नजर नहीं आया, गांव में भी नहीं है, घर में भी नहीं है। अगर किडनैपिंग होता तो किडनैपर लोग का फोन भी आता, फिरौती के लिए पैसे भी मांगते, लेकिन ना फिरौती के लिए फोन आया है, ना किडनैपरों ने पैसा मांगा है। फाका दिख भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ लापता हो गया है। मुझे तो लगता है कि फाका का मर्डर हो गया है, समझे ना आप लोग? मर्डर हो गया उसका, मर्डर मेरा बेटा। हाँ हाँ, हो सकता है कि फाका का मर्डर हो गया हो, क्योंकि किडनैपिंग अगर होता तो किडनैपर लोग पैसा मांगते फिरौती के लिए, लेकिन देखिए फाका का ना आता है, ना पता है, ना लता है, ना सता है, ना कता है, ना जता है, ना पता है लता है। फाका रहा कहाँ पता नहीं, उसको दुनिया खा के धरती निकल गई, आसमान चीर गया, कहाँ गया, घुस गया, भीतर चल गया, पता नहीं आखिर कर फाका है कहाँ? मुझे तो डाउट है, लगता है कि ये फाका का मर्डर हो गया, कंफर्म पक्का। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इसे केस बहुत सारा हैंडल किया है। लड़का 2 दिन गायब होता है और उसके बाद उसके घर में लाश आता है, लाश में चीर के नोच के खा लेते हैं, आंख हाथ पैर पता नहीं क्या क्या, बहुत ही दर्दनाक मौत होता है। मैडम जी, अब चिंता मत कीजिए मैडम जी, मुझे तो लगता है कि इसका मर्डर ही हो गया है। इंस्पेक्टर साहब ऐसा मत बोलिए, ऐसे बात मत निकालिए अपने मुंह से। मेरा बेटा फाका को कुछ नहीं हुआ होगा, मेरा बेटा फाका को कुछ नहीं हुआ होगा। हम लोगों से गलती हो गई, जो उसको डांट दिया, उसका मजाक उड़ाया। मेरा बेटा फाका को कुछ नहीं हुआ होगा इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ, एक बाप का दिल जानता है, मेरा बेटा फाका को कुछ नहीं हो सकता। हाँ फाका बेड़ू, हम लोगों से भी गलती हो गया, गोलगप्पे के दुकान में तुम्हारा मजाक उड़ा दिया बेड़ू, तुम्हारी याद आ रही है बेड़ू। तुम आ जाओ बेड़ू, मलापुर क्लब तुम्हारा इंतजार कर रहा है फाका, जल्दी आ जाओ बेड़ू, कहाँ हो तुम? अरे अरे आप लोग शांत होइए, शांत होइए, ऐसे हल्ला चिल्ला करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? लड़का मर गया है, उसका लाश को ढूंढ कर लाना पड़ेगा, उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा, घाट उठ का काम करना पड़ेगा, फिर आप लोग भोज दीजिएगा, उसमें आना पड़ेगा, मिठाई खाना पड़ेगा, बुनिया खाना पड़ेगा, कितना सारा काम है मुझे बताइए? आप लोग ऐसे आग बगा रहे, हल्ला चिल्ला कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। लड़का 10 दिनों से आया नहीं, इसका मतलब क्या मर गया होगा कहीं पे? लाश लेकर चला होगा ना? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, आपके बेटे का लाश पहुंचा दूंगा, समझे ना? ऐसे भी लड़का फेल हुआ था, डिप्रेशन में होगा, हो सकता है कहीं लटक गया हो, पेड़ में लटक उटक के मर गया हो, चिल कर इसको नोच रहे हो, कितना दुख भरी बात है। आप लोग भी ऐसे
भी लापरवाही करते हैं, बच्चों को डांट देते हैं। बताइए फाका पता नहीं कहाँ मर के पड़ा होगा, काम बढ़ा दिए आप लोग मेरा अभी। ठीक है, आप लोग हल्ला मत कीजिए, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, समझे ना। आप लोग अपने घर जाइए, हम लोग देखते हैं पागल लाश को पहुंचा देंगे, आप लोग आराम से अंतिम संस्कार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग हल्ला मत कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का लाश मत लाना, उसे जिंदा ही लाना है। मेरा बेटा फाका सुसाइड नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब, वो सुसाइड नहीं कर सकता है। मेरा बेटा फाका मेरा बेटा फाका है। अरे भगवान तुम चुप हो जाओ। ये पगला इंस्पेक्टर जो तो बक रहा है, कहीं बोलता है किडनैपिंग हो गया, कहीं बोलता है मर्डर हो गया, कहीं बोलता है पेड़ पर लटक गए, चील कौवे खा गए हैं, बच्चा मर गया है। ये पागल कहीं का गधा, इसको लाया हूँ कि जिंदा इंसान ढूंढ कर लाएगा, ये तो लाश ढूंढने के पीछे पड़ा हुआ है। भोज खाएगा, बुलिया खाएगा, मिठाई खाएगा। कैसा इंस्पेक्टर है तू, पागल कहीं का। आया है यहाँ पे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा, ये नहीं लाश ढूंढ कर ले आऊंगा, अंतिम संस्कार कर लीजिएगा, बनारस चल जाइएगा। कैसा इंस्पेक्टर है, माथा गर्म कर रहा है तू, आटा माजी सटक ली, जल्दी बोला यहाँ से निकल जा, मेरा माथा गर्म हो रहा है, समझा ना। दिमाग खराब करता है खाली। मेरा फाका को ढूंढने के लिए बुलाया हूँ और सिर्फ बोलता है लाश को ढूंढ के ला दूंगा, आपका बेटा मर गया है, सिर्फ नेगेटिव बात करता है, मेरा दिमाग गर्म कर दे रहा है तब से। इंस्पेक्टर साहब अच्छे से बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अत्ता माझी सटकली, मेरा बेटा फाका भोलापुर की शान था, भोलापुर की जान था, वो आन था, अभिमान था, शान था। मेरा बेटा फाका को कुछ नहीं होगा, उसको मैं धरती का सीना चीर कर लाऊंगा, धरती का सीना फाड़ कर लाऊंगा। मेरे करे नजीर आएंगे, मेरा फाका भी आएगा, मेरा फाका को मैं लाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब आप लोग यहाँ से चले जाइए, मेरा माथा गर्म हो रहा है। मेरा बेटा को मारने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सिर्फ लाश ले आऊंगा, श्राद्ध कर लेना, काम कर लेना। आप जाते हैं कि नहीं यहाँ से। ये बूढ़ा बाप अपने बेटे को खोज कर लाएगा, मैंने उसे डांटा है, मैं उसको लाऊंगा। मेरा फाका बेटा जरूर आएगा, वो धरती का सीना चीर कर आएगा, आसमान का कलेजा फाड़ कर आएगा, लेकिन मेरा बेटा आएगा, मेरा करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरा फाका भी आएगा, समझे। अब आप लोग यहाँ से निकलिए। हाँ बेटू, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो, हम लोग अपने दोस्त फाका को खुद ढूंढ लेंगे। हम लोग फाका कुछ नहीं हुआ होगा, वो भोलापुर की जान है, वो हम लोगों की जान है, उसको कुछ नहीं होने देंगे बेटू। आप लोग अब जा सकते हो, यहाँ से इज्जत से चले जाओ। हम लोग ढूंढ लेंगे, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। अरे हाँ ठीक है बाबा, हम लोग जा रहे हैं। चलो इंस्पेक्टर चुटकी यहाँ से निकलते हैं, इन लोगों का माथा गर्म हो, ये लोग हम लोग पर चढ़ जाए, इससे पहले यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ इंस्पेक्टर चिकन साहब, यहाँ माहौल बहुत गर्म हो गया है, पता नहीं ये लोग कबूतर हम लोग को मारने लगे, इससे पहले यहाँ से चले जाते हैं। आखिरकार जब नहीं मिलेगा फाका तो हम लोग के पास आएंगे लाइट ढूंढते हुए। आप चिंता मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अभी यहाँ मौका सही नहीं है, ये लोग गर्म हो गए, यहाँ से निकल जाते हैं, चलिए भागते हैं। चिंता मत कर मेरे बेटे फाका, तू कहीं भी होगा तेरा ये बाप तुझको लेकर आएगा। मेरे बेटे फाका तुझको मैं मरने नहीं दूंगा, धरती का सीना चीर कर, धरती का सीना फाड़ कर लाऊंगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे बेटा फाका भी आएगा, मेरा बेटा फाका भी आएगा, मैं उसे लाऊंगा। एक बुढ़ा बाप मेरे बेटे फाका को लाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूँ मेरे बेटे फाका। हाँ फाका, हम लोग भी आ रहे, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुमको ढूंढ कर ही लाएंगे हम लोग, तुमको मरने नहीं देंगे फाका, हम लोग आ रहे हैं तुम्हें ढूंढते हुए। चिंता मत करना बेटू। अरे बाबा इतना सारा सोना, इतना सारा खजाना, अरे पाका जी है, तुमने क्या काम किया पाका। अब आएगा मजा, मैं पूरा भोलेपुर वालों को दिखा दूंगा कि ये पाका भी क्या चीज है। मेरे मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे मेरा कारनामा देखकर, उनके लिए भी थोड़ा सोना ले जाऊंगा और पूरे भोलेपुर को चमका दूंगा, अपने क्लब को भी चमका दूंगा मैं। मेरे पास इतना पैसा, इतना खजाना आ गया है, अरे बापा का चलो चलो जाकर देखता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा वो चिराग आखिर है कहाँ। अरे चिराग में जीनी है, जीन आखिर है कहाँ, कौन है जीनी है चिराग, पता नहीं है, मेरा तो माथा काम नहीं कर रहा है। इतना खुशी, अरे बाबा इतना सारा सोना। चल 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 फाका चल, जाकर ढूंढते हुए आखिर वो चिराग कहाँ है। अरे ये क्या, ये तो सोने का ताज है, राजा लोग जो पहनते हैं, महाराजा लोग। तो पहन कर देखता हूँ कि ये फाका कैसा लगता है, पहले देखो इस ताज को पहन के। अरे वाह, अरे वाह, ये ताज मेरे सर के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो राजा लग रहा हूँ। फाका राजा की जय हो। कितना खुश हूँ मैं, इतना सोना चांदी, बाबा रे बाबा क्या जो करूँ, किधर से जो शुरू करूँ। लेकिन यहाँ तो आदमियों के सर के कंकाल भी है, पता नहीं इस खजाने के चक्कर में कितने आदमी आकर यहाँ पे मरे होंगे। पर मुझे क्या, मैं तो पहुंच गया हूँ जिंदा, मैं तो सही सलामत हूँ। चलो इस ताज को पहले फेंकता हूँ और इस चिराग को ढूंढता हूँ, आखिर वो चिराग है कहाँ और ये जी आखिर कौन है, पता करना पड़ेगा। यहाँ भी कंकाल है। अरे यार डरा मत तुम लोग, मर के भूत हो गया सोना के अंदर, पागल कहीं के। मुझसे जानना था ना कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है, मैं हूँ फाका भोलापुर की शान। देखो मैं पहुँच गया ना आखिरकार यहाँ तक, तुम भी पहुँच जाते मेरे साथ रहते तो, मर के भूत हो गए हड्डी कंकाल कहीं के, पगला कहीं के। ओ तो ये है आखिरकार वो संदूक में चिराग, जादुई चिराग।
लेकिन ये काला सा गंदा सा इतने सोने के बीच में ये चिराग है या चाय की केतली? ये चिराग नहीं, ये तो चाय की केतली लग रही है। पता नहीं ये तांत्रिक इस चिराग के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और ब्रह्म राक्षस उस चिराग के ले आओ, उसमें जादुई जीन होगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। पगला लोग चाय की केतली को चिराग बोल रहे थे। पागल कहीं के। चाय ही पीना था, मुझे बोल रहे थे, मैं चाय लेकर चला था। उस तांत्रिक को 20 साल से तपस्या करने की क्या जरूरत थी इस चाय की केतली के पीछे? इसमें आखिरकार है ही ऐसा क्या? गंदा सड़ा हुआ केतली, इतने सारे सोने के बीच में गंदा एक यही लग रहा है। पागल कहीं। फिर भी मुझे क्या, देखता हूँ, ले जाऊंगा घर, मम्मी को दे दूंगा, पापा को चाय बनाकर पिलाएगी गर्मा गर्म। ले ही लेता हूँ चाय की केतली को। बाबा रे, इतने सोने के बीच में ये गंदा सा चिराग चाय की केतली यहाँ पे पड़ी है। और इसी के पीछे पागल है वो तांत्रिक पागल कहीं का, और वो ब्रह्म राक्षस वहां से ले आओ। ऐसे पागल है सब कहीं के। ऐसा केतली बाजार में कितने से अच्छा मिल जाएगा। पागल कहीं के, काला पुराना भद्दा केतली के पीछे सब पागल है। अब मैं भी भूतों से चुड़ैलों से लड़ते हुए इस केतली के यहाँ तक आया हूँ। केतली के पीछे परेशान था मैं भी। ए भगवान, गोली मारो, केतली को ले जाऊंगा, मम्मी पापा को चाय बनाकर पिलाएगी। मुझे क्या, मुझे तो सोना लेना है यहाँ से। केतली भी साथ में लेता जाऊंगा। अगर वो तांत्रिक इसके पीछे पड़ा है तो जरूर इसमें कुछ बात होगी, कुछ तो होगा इस केतली में। चिराग बोल रहे थे इसको, चिराग क्या चिराग है? ये तो चाय की केतली है। जो भी हो, चलो देखता हूँ, ले जाऊंगा, मम्मी को दे दूंगा, मम्मी खुश हो जाएगी कि कुछ पुराना सामान लाया है, एंटीक है, यूनिक पीस है। है तो ये पुरानी चीज, हो सकती है कीमती हो। मुझे क्या, ले जाऊंगा। तांत्रिक को हाथ में लगना नहीं चाहिए ये चिराग, चाहे जो भी हो जाए। कितने गंदे है ये चिराग, पकड़ने में भी खराब लग रहा है। थोड़ा इसको साफा कर देता हूँ, पोंछ देता हूँ। तब जाकर मम्मी थोड़ा खुश होगी, यहाँ अच्छा चीज लाया है। रुको पोंछ देता हूँ। हाँ, इसको पोंछने के बाद अब देखो, अब अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि ये सोने का है। अब मम्मी खुश हो जाएगी, अब मुझे इनाम भी देगी, भूल जाएगी कि मैं एग्जाम में फेल किया था। आखिरकार एग्जाम में फेल करने के बाद मुझे घर से निकाला, फिर यहाँ अंत तक मैं इधर पहुंच गया। पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम गया मेरी जिंदगी। चला था भोलापुर को बचाने, अब आया हूँ यहाँ पे चाय की केतली लेने। चलो, चमका के अच्छा ही लग रहा है चाय की केतली। अब मम्मी खुश हो जाएगी। अरे बाबा रे, इसमें क्या हो रहा है? अरे इससे धुआं क्यों निकल रहा है? ये क्या हो रहा है? इससे धुआं क्यों निकल रहा है? पता है, अब फिर क्या मुझे बताइए सामने। इससे धुआं, इस केतली के अंदर से धुआं क्यों निकल रहा है? अरे बाबा रे बाबा, उस चिराग के साथ क्या हो रहा है? बाप रे बाप, अरे बाबा रे बाप, क्या हो रहा है? अरे मम्मी, अब इसमें से क्या निकल गया है? ब्लू कलर का ब्लू। ये इंसान कौन है? ये एक जिनी है क्या? ए भाई जिनी, तू जिनी है क्या? बिना दिन मैं हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन, जो हुक्म मेरे आका बोले। तुम्हें क्या चाहिए मेरे आका? मैं हूँ छोटा जिन। छोटा जिन, तुम जिन हो? मुझसे गलती हो गई, मैं गलती से यहाँ पर आ गया। मुझे चिराग नहीं छूना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल गई छोटा जिन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मैं माँ के साथ दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे घर जाना है, मुझसे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। डरो मत मेरे आका, तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मांगो मुझसे, तुम क्या मांगना चाहते हो? मांगो मुझसे 3 वरदान, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे 3 वरदान पूरे करूंगा मेरे आका। हाँ, 3 वरदान? सच में? मैं जो मांगूंगा वो तुम दोगे? मजाक मत करो यार, क्यों मजाक कर रहे हो? मुझे घर छोड़ दो, मेरे साथ मजाक मत करो। 3 वरदान, मेरी वरदान। तुम मजाक मत करो मुझसे जिनी, मुझे घर पहुंचा दो, मुझे डर लग रहा है। डरिए मत मेरा आका, आप मेरे मालिक है, मैं आपका गुलाम हूँ। तक दिन मैं हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन। मांगिए 3 वरदान, मैं आपको दूंगा, आपकी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। अब मांग कर तो देखिए, मुझ पर यकीन कीजिए, डरिए मत मुझसे। अच्छा ठीक है, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो पहले तुमको आजमा कर देख ही लेता हूँ क्या जाता है। तो मेरी पहले इच्छा है कि तुम मुझे iPhone 15 Pro Max दिला दो, तब मैं मानूंगा कि तुम सच बोल रहे हो और तुम सच में जिनी और मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। क्या तुम दे सकते हो मुझे iPhone 15 Pro Max? मुझे इंस्टाग्राम पर रील भी छोड़ना है, फेमस भी होना है, यूट्यूब पे भी देखो ना, मेरा चैनल है DB टीन वर्ल्ड। कोई सब्सक्राइब नहीं करता, सिर्फ देख के चले जाते हैं। मुझे iPhone 15 Pro Max दो ना, उसमें अच्छा एडिटिंग होगा, अच्छा वीडियो बनेगा। तुम दे सकते हो क्या? दे सकते हो जिनी, दो ना मुझे। ठीक है मेरे आका, मैं आपकी पहली इच्छा पूरी करता हूँ। मेरे आका की पहली इच्छा है iPhone 15 Pro Max। ओके डन मेरे आका। तक बिना दिन में हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन, पूरी कर मेरे आका की मनोकामना, दिला दे उन्हें iPhone 15 Pro Max। छिन। अरे वाह, सच में ये तो iPhone 15 Pro Max है। अरे वाह जिनी वाह, तुमने तो सच में मुझे iPhone 15 Pro Max दे दिया। अब देखो मेरे चैनल को कितनी स्पीड से लोग सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं इंस्टाग्राम पर भी वायरल हो जाऊंगा, अब मेरी एडिटिंग भी अच्छी होगी। वाह। लेकिन ये क्या, मेरा पहला विश में सिर्फ iPhone 15 Pro Max मांगा। मुझे पहले पता रहता तो इससे कुछ अच्छा मांग लेता। मैंने फालतू में तुझमें शक किया, मेरी कितनी बड़ी भूल हो गई। फिर भी चलो कोई नहीं, iPhone 15 Pro Max भी चलेगा। अभी भी 2 इच्छाएं बाकी है, इसमें कुछ बड़ा मांगूंगा जिससे मेरी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएगी, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा।
मांगो 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 मेरे आका, अपनी दूसरी इच्छा भी मांगो, मैं उसे भी पूरी करूंगा। जल्दी मांगो मेरे आका अपनी दूसरी इच्छा। ताक दिना दिन दिन मैं भी छोटा जिन पूरी करूंगा तेरी इच्छा। छिन छिना छिन 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 छिना छिन छिन। दूसरी इच्छा क्या मांगू? कुछ बड़ा ही मांगूंगा। रुको जिन्हें थोड़ा सा मुझे सोचने का वक्त दो, फिर सोच कर बताता हूँ क्या मांगू तुमसे। मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचने दो। ठीक है मेरे आका, आप सोच लो आपको क्या चाहिए। ताक दिना दिन दिन मैं हूँ छोटा जिन पूरी करूंगा तेरी सारी इच्छाएं। छिन छिना छिन 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 छिना छिन। मैं दौलत दूंगा, शोहरत दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, पैसा दूंगा, लड़की दूंगा, जो चाहेगे वो दूंगा। मैं हूँ छोटा जिन। छिन छिना छिन 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 छिना छिन छिन। जिन मैं क्या मांगू मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम दे भाई, थोड़ा सोचने तो दे। मैं कुछ ऐसे मांगूंगा जिससे मेरी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाए। मैं पूरे भोलेपुर में सबसे महान बनूं। मैं सबसे अमीर बनूं। मुझे सोचने दे, थोड़ा टाइम दे भाई। रुक जाओ शैतान बच्चे, रुक जाओ। अरे बाबा रे, ये तांत्रिक आखिरकार यहाँ पहुंच ही गया। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरे बाबा रे, मैंने इसकी 20 साल से की हुई तपस्या भंग कर दी। शैतान बच्चे, तुमने मेरी 20 सालों की तपस्या बर्बाद कर दी। मैंने 20 सालों से तपस्या करके ब्रह्म राक्षस को बुलाया, इस गुफा का पता लगाया, उससे वरदान लिया, और तुम मेरे रास्ते पर आकर मेरी सारी मनोकामनाएं बर्बाद कर दी। मेरे 20 सालों की तपस्या बर्बाद कर दी। शैतान बच्चे फाका, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा फाका। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तू मेरे हाथों से आज बचेगा नहीं फाका। मेरे 20 सालों की तपस्या को तू ऐसे बर्बाद कर दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। और तू जानेगा ये शैतान तांत्रिक क्या चीज है, ये तेरे साथ क्या ऐसा करेगा तू सोच भी नहीं सकता। अरे बाबा रे, इस तांत्रिक सब कैसे बचूं? ये तो मुझे कच्चा ही चला जाएगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तपस्या कर रहा था, ये फल भोगने आ गया था मैं। अब मैं क्या करूं? जिनी मुझे बचा, मेरी मदद कर। जिनी मेरी मदद कर। हाँ कहा, बिल्कुल मदद करूंगा आपकी। बस आपकी 2 इच्छाएं बाकी है, उनमें से एक इच्छा मांग लीजिए, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ऐसे मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता मेरे आका। अरे यार, बुरे वक्त में भी ये वरदान पूरी कराने के चक्कर में है, मेरे विष खत्म करने के चक्कर में है, क्या करूं? क्या पहली इच्छा खत्म कर दी, अब दूसरी इच्छा? ए भागा, तूने ये अच्छा नहीं किया, इस जिन का इस्तेमाल कर लिया, मेरी तपस्या भंग कर दी, मेरे 20 सालों की मेहनत बर्बाद कर दिया तूने इस जिन का इस्तेमाल कर लिया, इससे 2 वरदान भी पूरी करवाने वाला है। ए भागा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तू देख। जिनी मुझे बचा लो, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे इस तांत्रिक से मेरी जान बचा दो। जिनी मेरे दूसरे भी सही है, मेरे तांत्रिक से जान बचा दो, मुझे बचाओ। जो हुक्म मेरे आका, आपकी दूसरी इच्छा भी पूरी करता हूँ मैं। ताक दिना दिन दिन मैं हूँ छोटा जिन पूरी कर मेरी मालिक की मनोकामना। छिन छिना छिन 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 छिना छिन छिन। गायब कर दो हम दोनों को इस गुफा से। ताक दिना दिन दिन। नहीं फाका नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते उस चिराग के साथ। मेरी 20 सालों की तपस्या तुमने नष्ट कर दी। मेरा चिराग लेकर चले गए तुम फाका। तुम मेरा चिराग, मेरा वरदान सब बर्बाद कर दिया। मेरी 20 सालों की तपस्या बर्बाद कर दी। हे ब्रह्म राक्षस, मेरी मदद कर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं फाका, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू जहाँ भी जाएगा मैं वहाँ आऊंगा, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तू जा दुनिया के किसी भी कोने में, ये शैतान तांत्रिक तेरा पीछा करेगा और तब तक तुझे छोड़ेगा नहीं जब तक वो चिराग मुझे हासिल नहीं हो जाता। जा, कहाँ भागना है? मुझसे कितनी दूर तक भाग कर जाएगा तू फाका? मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तू जा, कहाँ तक जाता है मैं भी देखता हूँ तू कहाँ तक जाएगा। मेरी 20 सालों की तपस्या बर्बाद कर दी, मेरे ब्रह्म राक्षस का दिया वरदान नष्ट कर दिया तूने अच्छा नहीं किया। मैं आ रहा हूँ, तू भाग, कहाँ तक भागेगा? मैं आ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये हमारी कहानी का 4था भाग था दोस्तों। इसके बाद हमारा 5वां भाग आएगा, जो कि और भी धमाकेदार रोमांचक है मेरे दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना दोस्तों को, ताकि हमारे चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, अगली कहानी और भी मजेदार होगी। उसमें होगा फाका और तांत्रिक की लड़ाई। और क्या फाका अपनी तीसरी विश जिन्हीं से मांग भी पाएगा? क्या भोलापुर वासी फाका को ढूंढ पाएंगे? क्या भोलापुर वासियों को फाका बचा पाएगा? और भी खतरनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद भी हमारी कहानी एक से एक धमाकेदार आती रहेंगी, आपको पसंद बिल्कुल आएगी। जी हाँ, बिल्कुल पसंद आएगी, मैं बोल रहा हूँ ना, सच बोलता हूँ, माँ कसम, बहुत पसंद आएगी आपको। सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, देरी मत कीजिए, ठीक है ना? चलते हैं हम लोग। चलो तांत्रिक, अगले एपिसोड की तैयारी करनी है, चल निकल ले।